हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो मेरा वेडनेसडे का उतना ही सा शूट किया था, उसके आगे शूट ही नहीं किया। और यहाँ पर चाय बनाने जा रही थी तो गैस ख़त्म हो गई, लेकिन चाय का टाइम था तो चाय तो बना नहीं थी। तो मम्मी ने बोला लाओ हम चूल्हे में आग जला देते हैं, तो यहाँ चूल्हे में रखी है। अभी टाइम हो रहा है 3 बज गया, 3:30 बज गया और मैं अभी घर में अकेले हूँ और बहुत डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि डर लगने वाली ना घटना ही हुई है। मम्मी भी वहीं चली गई, भाई भी चला गया और मतलब कि परिवार में ही है, बस दूसरे घर में गए हैं। और ये कि जो हमारी एक ताई जी थी, मतलब परिवार की ही ताई जी थी, वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। और उनकी वो ये मतलब कि एज भी नहीं थी इतनी, मम्मी से थोड़ा बड़ी होंगी। मतलब कि तबीयत खराब रही, अचानक सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी टाइम से नहीं थी। लेकिन तबीयत के चक्कर में ना उनको पता है दिक्कत हो गई, सीरियस दिखा लेते रहे। यही कहते हैं हमेशा कि डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मतलब कि उनके बॉडी में खून जो था वो 6 पॉइंट से भी कम हो गया था और बीपी एकदम लो हो गया था, कि मतलब कि दवा और वो दी जाती उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ दिखाने गई थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। मतलब कि पहले दवा लेके आ गई, नॉर्मल इलाज चलता रहा घर में और घर के डॉक्टर गांव में आके देख जाते रहे, ऐसा रहा। और उनके बच्चे थे नहीं, बच्चे सब बाहर हैं। तो मतलब कि रात में थोड़ा 2-3 दिन से ज़्यादा सीरियस हालत थी उनकी, तो रात में उनको ले गए हैं, मतलब कि परिवार वाले लोग उनको ले गए थे दिखाने। तो डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया कि हम इनको नहीं देख पाएंगे, इनकी बॉडी में खून बहुत कम है और इन्हें कई सारी चीज़ें दिक्कत है, मतलब बीपी लो है, खून कम है और इनका फीवर जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है। रात में वापस ले आए कि इन गाड़ी आड़ी से सीधा मतलब कि बाहर ले जाएंगे और यहाँ पर नहीं हो सकता है, रात में व्यवस्था करेंगे। तब तक उन्होंने डॉक्टर से दवा ववा ले ली। रात में आई, यहाँ दवा गोली उन्हें दी गई, सब चीज़ें। रात में भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, सीरियस हालत थी, मतलब बीमार ज़्यादा थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी। और मतलब सुबह उनको ले गए दिखाने और सुबह मतलब कि ले ही जा रहे थे, रास्ते में ही वो मतलब कि हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाए। मतलब कि कोई इंसान ऐसा रहता है कि काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब है या एज हो जाती है तो मतलब एक वो रहता है, लेकिन अचानक से मतलब अच्छा खासा इंसान के साथ ऐसा हो जाता है तो बड़ी मुझे ना उनकी मतलब कि उनका चेहरा आंखों में याद आ रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं तो उनके साथ उनके घर भी गई हूँ, मतलब कि मम्मी लोग तो सब लोग चली गए, मुझे ना यकीन नहीं हो रहा, अभी भी लग रहा है कि ये कोई वहम है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि विश्वास करना मुश्किल होता है। मैंने उनको देखा है, उनके घर गई हूँ और मतलब कि उनका जो स्वभाव था वो भी काफ़ी अच्छा था। बहुत मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है कि क्या ही बताओ। इसीलिए कहते हैं आजकल बीमारियों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो अच्छे से दिखाओ, मतलब कि अगर छोटे मोटे डॉक्टर के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल ना पैसों की वजह से आपको सही बताते नहीं हैं, लटकाए रहते हैं। यही ताई जी के साथ हुआ, नॉर्मल दिखा देती रही हैं, गाँव में दिखा देती रही हैं, उन्होंने इनकी रियल दिक्कत नहीं पकड़ पाई कि क्या था क्या नहीं। दवा ववा खाती रही गर्म, उससे और उनका ब्लड जलता रहा। इतनी मतलब दिखाने ले जा रहे थे सुबह की ब्लड अलर्ट की व्यवस्था करेंगे, इनको ब्लड अलर्ट चढ़ेगा, वो कुछ नहीं हो पाया। अभी उनकी एज इतनी नहीं थी। जब से वो बात सुनी है ना तो घबराहट सी हो रही है। सब लोग, मम्मी तो ऐसे रोने लगी तो उनको देख के तो और दिक्कत हो रही थी। एक तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी देर से वहीं है। अभी मतलब कि रास्ते में थे ना, ले जा रहे थे तो फिर वहाँ से लौट के आए, पहले फ़ोन आया फिर अब लेके आते जा रहे हैं, अभी आए ही हैं। मुझे तो ये लग रहा है आजकल बीमारियाँ हो कैसी गई हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत अजीब सा माहौल हो गया है ना, कुछ अच्छा लगता है
जहाँ देखो वहाँ बीमारियाँ। मैं बहुत और इस समय पर ना वो घर में अकेले भी थी, और मतलब कि ताऊ जी तो शायद यहीं कहीं पास में गए हुए थे, बच्चे उनके हैं नहीं है, दोनों बहू और लड़के बाहर ही रहते हैं, पापा बाहर ही थे। ऐसा क्या, किसी को क्या पता था कि ऐसी दिक्कत होने वाली है ना, उनके बच्चों को बीमारियां जा रही हैं, ये तो चलती रहती हैं। किसी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, भगवान जी की दया से वो पहुंच जाती हैं हॉस्पिटल, ब्लड वगैरह चढ़ जाता, शायद ना ऐसा होता। लेट लेट कर दिया हम लोग, रात में ही मतलब कि जो लोग दिखाने ले गए थे वो रात में ही शायद भर्ती करा देते जाके, तो शायद ये दिक्कत ना होती उनको। एक तो जो लोग कल दिखाने ले गए थे रात में, मुझे लगता है थोड़ी सी गलती उनसे हो गई। जब डॉक्टर ने बोला था तो घर नहीं लेके आना चाहिए था, वहाँ रात में ही ले जाके उन्हें भर्ती करा देना चाहिए था। तो शायद जो घटना हुई है शायद ना होती, भगवान की दया से। गाड़ी आ गई, पता नहीं है। अब मम्मी इन लोग घर में कोई भी नहीं है, सब वहीं है। हाँ, अभी अभी तो आती जा रही है, उनके बच्चे भी तो नहीं है ना, वो शायद आए। हाँ, तो बच्चों की वजह से तो रखी रहेगी ना मिट्टी। हम्म, तब तो अभी रखी रहेगी। अभी तो मम्मी लोग सब वहीं हैं, अभी अभी आती जा रही है गाड़ी, 5 मिनट हुए। ठीक है मम्मा जी, आप लोग भी आ रहे हो? हम्म, ठीक है तो। लाइट भी चली गई है। भी कर लो, यहाँ वहाँ की बातों में दिमाग भटका लो, कैमरे में बात करके थोड़ा बहुत दिमाग यहाँ वहाँ कर लो, लेकिन पता नहीं वो दिमाग वहीं बार बार पहुँच रहा है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ताई जी हमारे बीच में अभी नहीं है। अभी मौसी कल ही तो मुरैना गई थी, आ जाना पड़ा। अभी वहाँ घर में होंगी ना, अभी अभी आई हैं बाइक से, और इनको भूख लगी है और ये से यहीं छोड़ गई थी। कहाँ जाएगा वहाँ? ये बोर्ड में नहीं आ रही है लाली लाइट दी है, वो नहीं खराब भाई, हंगामा का परी। बोर्ड ही खराब हो गया। मम्मी दूध ठंडा करना है, इसके लिए कटोरे में फिर से वही। हाँ अच्छा, लाली चलो पीना तो नहीं और डाली नहीं डाली, नहीं डाली। आ जाइए, एक आपको पास जाएगा। मौसा जी कह रहे थे भूखा है, इसे दूध दूध दे दो। के बाद ठंडा। मम्मी मैं भी चलूं? हैं? मैं भी चलूं? हाँ। और बुधवार को रात में ताई जी को ले गए थे दिखाने हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने बोला था ऐसे इनको बाहर ले जाओ, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि किसी को पता नहीं था कि ना कि डॉक्टर रेफ़र कर देंगे डायरेक्ट घर से, बस ऐसे दिखाने के पर्पज़ से गए थे। लेकिन बोले अब रात के लिए घर ले चलते हैं, सुबह इनको लेके आएंगे। तो गुरुवार को सुबह ले जा रहे थे, और ताई जी गुरुवार को दोपहर तक हॉस्पिटल पहुँची हैं, बस गेट तक पहुँची हैं, पर्चे वगैरह भी नहीं बन पाए, और बस वहाँ से लौट के वापस आ गई। शिवानी मौसी भी आ गई हैं, क्योंकि शिवानी मौसी की तो सगी चाची सास लगती थी, और मम्मी लोगों की ये बुआ भी लगती थी महोबा के रिश्ते से। तो मौसी मुरैना थी, वो तो अभी आ गई हैं, बड़ी मौसी भी आ रही होंगी। रात ऐसे ही निकल गई यहाँ से वहाँ करते हुए, और सुबह रात से ही इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। ताई जी का जाने का दुख हमें नहीं बल्कि भगवान जी को भी हो रहा है, क्योंकि रात से ही इतनी तेज़ बारिश हो रही है, भगवान जी भी रो रहे हैं, गड़गड़ाहट मची। मैं भी रात में गई थी उनके पास, उनका चेहरा देख के ना मतलब एक क्या ही बताओ, मतलब कि उनका चेहरा ऐसे वो शांत लेटी थी ना, देखा नहीं जा रहा था, मतलब कि क्या ही बोलो, वो चीज़ याद आती है ना तो अभी भी मतलब कि अंदर से ऐसा लगता है कि क्या हो गया ये। और ये सब पापा लोग अभी सब वहीं जा रहे हैं ताई जी की मिट्टी में शामिल होने के लिए। और उनके जो 2 बेटे और बहुएं थी ना, वो भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि वो इतनी दूर रहते थे, बेंगलोर में रहते हैं, तो वो वहाँ से आते तो मतलब कि टाइम तो लग ही गया था। प्लेन से आए फिर भी टाइम लग गया रात में, क्योंकि जयपुर उतरे, जयपुर से फिर यहाँ तक आए तो सुबह तो हो ही गया था उनको आते आते।
और ये झाल की जगह खुली हुई है, यहाँ पर ये पानी मतलब कि बारिश का जो आता है वो उसे समेटो नहीं, यहाँ पर बहुत फिसलन हो जाती है, एकदम एकदम एक चिकनी ग्रेनाइट है। रात में एक तो मम्मी नहीं थी और अंदर बाहर करने में मैं 2-3 बार फिसल के यहाँ गिरी हूँ, लेकिन इतना अच्छा है कि कहीं चोट नहीं लगी। रात में नहीं तो दिक्कत हो जाती है, वो अचानक दिखता है नहीं अंधेरे में कि पानी पड़ा हुआ है यहाँ पर। रात में 2 बार भयंकर तरीके से इसी जगह पर गिरी हूँ जहाँ पर पानी साफ कर रही हूँ। और ये ताई जी की कुछ यादें हमारे बीच में रह गई, जिनको देख के आंखें भर आती हैं।